हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशुतोष वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 की जो 10.1 थ्योरम है वह है 10.1 थ्योरम क्या कहती है। चलो एक बार पढ़ते हैं। द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज द साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। देखो जो 10.1 है वह हमको कह रही है कि आपको दो गिवन पॉइंट है ए और बी, कुछ भी ले सकते हो आप। इनसे जो समान दूरी पर कोई पॉइंट है ना, लोकस होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, इनसे समान दूरी पर है, ठीक है। ए बी से कोई भी पॉइंट है, ये कुछ भी मान लो, आप पी मान लो, और एक ये वाला पॉइंट ये भी तो हो सकता है समान दूरी पर। तो देखो ये ओ पॉइंट मान लो, तो ए ओ बराबर बी ओ, या फिर यहाँ पर मान लो, कुछ भी मान लो, कहीं पर भी, बस इन दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो पाथ होगा ना, यह ए बी का क्या कहलाएगा, यह साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए भी कह सकता है। दूसरी बात आपसे पूछ भी सकता है कि आपको दो गिवन पॉइंट है और उनसे इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का पाथ बनेगा, जो लोकस बनेगा, वह क्या कहलाएगा। तो किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको लेट देयर आर टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। दो आपको बिंदु गिवन है, तो चलो मैंने वो बिंदु मान लिए ए और बी। माना दो दिए गए बिंदु ए और बी है, तो देखो ए और बी दो बिंदु है, एंड पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। और जो बिंदु पी है वह दोनों से इक्वी डिस्टेंट पर है, मतलब कि जो बिंदु पी है ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट पर है, तो मैं कह सकता हूँ देन ए पी इजक्वल्स टू बी पी। तो देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया ए पी इजक्वल्स टू बी पी, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे तो और भी पॉइंट हो सकता है इस पर। तो मैंने कहा कि एक डी पॉइंट भी है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका मिड पॉइंट है, तो दोनों से बराबर दूरी पर हो गया, इक्वी डिस्टेंस पर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी इजक्वल्स टू बी डी। तो देखो ये मैंने लिख दिया, और देखो यहाँ पर मैंने ए डी इजक्वल्स टू बी डी इक्वल का साइन भी लगा दिया स्टूडेंट्स, बी डी। अब देखो बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से मैं क्या करूँगा, बिंदु पी और डी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, ठीक है भाई, अभी अपनों ने किया। आगे पॉइंट्स पी एंड डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। नाउ वी विल ज्वाइन पी डी। अब हम पी डी को इसके सहायता से मिला देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो पी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को कर रहा है, ए डी पर कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इससे अपने को पता लग गया जो पी डी है वह क्या है भाई, एक लोकस है जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट्स का लोकस है पी डी, ठीक है। तो आप, मैं ये भी तो कह सकता हूँ भाई जी है, जी भी यदि इस पर लाई कर रहा है तो ए जी इक्वल्स टू बी जी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दो ट्राइंगल लेके चलता हूँ यहाँ पर, कौन कौन से, ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी। ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी, इनके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये साइड ए डी इक्वल्स टू बी डी, पहले अपनों ने प्रूफ कर दिया, तो ए डी इक्वल्स टू बी डी एंड ए पी इक्वल्स टू पी पी, ए पी इक्वल्स टू बी पी। और पी डी क्या हो गई, इनमें कॉमन साइड हो गई। तो ये क्या हो गया भाई, ट्रिपल एस रूल लग गया, बुझा का नियम लग गया भाई। तो जब तीनों जो कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है, तो जो दोनों ट्राइंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। जो ए डी पी त्रिभुज है वह सर्वांगसम है किसके, बी डी पी के, और ये क्या हो गया, सर्वांगसम का साइन हो गया भाई। तो हम कह सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी, भाई यदि इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल है तो इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। यदि दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सर्वांगसम है। तो ये मैंने लिख दिया इधर। मैं कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल ए पी डी है वह इक्वल है बी पी डी के, और जो एंगल ए डी पी है वह इक्वल है बी डी पी के, और पी ए डी है वह इक्वल है पी बी डी के।
ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और जो ये है PAD है वह PBD के इक्वल हो गया, और ADP है वह BDP के इक्वल हो गया। और देखो अब मैं कह सकता हूँ कि जो AB पर है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो बना एंगल का जो एडिशन होगा वह 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना ADP प्लस BDP इक्वल्स टू 180। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ADP प्लस ट्राइंगल BDP इक्वल्स टू 180। ये मैंने लिख दिया, एडिशन ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 एट ए स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख दिया मैंने यहाँ से। और देखो जो इक्वेशन 2 है वहाँ से मैं BDP की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ADP लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, ये 2 ADP इक्वल्स टू 180। तो ADP कितना हो गया 90, और ADP किसके बराबर है BDP के, तो BDP भी क्या हो गया 90। तो देखो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है ये जो एंगल है ADP और BDP ये क्या है 90 है। तो आप कह सकते हैं ना जो PD है वह AB के परपेंडिकुलर है, जो आपका PD है वह AB के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया, और बाइसेक्ट ये पहले से बाइसेक्ट कर रहा था। ये देखो PD बाइसेक्ट AB एट D, तो क्या हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो आपने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स कि जब 2 पॉइंट आपको गिवन हो और उनसे इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का जो लोकस होगा, बिंदु पथ होगा, वह साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, भुजा लंब समद्विभाजक होता है। ओके स्टूडेंट्स।